हेलो बच्चों, कैसे हो? आज मैं आपको लेके आई हूँ मेरा थर्ड वीडियो, वो है क्यूब रूट और क्यूब्स के लिए। ये क्या होता है? जैसे स्क्वायर रूट पढ़ा था हमने, सेम क्यूब और क्यूब रूट भी होता है। कैसे होता है देखिएगा। क्यूब्स और क्यूब रूट को आप डिनोट कैसे करते हैं, वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। क्यूब्स को आप डिनोट करते हैं एक क्यूब, किसी भी नंबर, लेट ए इज द नंबर, एक डिजिट है, उसका क्यूब लगाया तो क्या बना? वो एक क्यूब, फाइन। और क्यूब रूट को इससे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर कोई नंबर ए है, उसका क्यूब निकालना हो तो सेम नंबर को ए को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू ए, वो उसका क्यूब। जैसे स्क्वायर में कर देते हैं हम 2 बार, इधर करेंगे 3 बार। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मान लो आपसे पूछता है फाइंड द क्यूब ऑफ 4 और 5, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई, आपको मल्टीप्लाई करना है 4 और 5 को 3 बार, सेम 4 into 4 into 4, 5 into 5 into 5, दिस वन। ये सब क्या है? इनके क्यूब। ओके, ठीक है। अगर इसी केस में मानते हैं कि एक कोई रैशनल नंबर दे रखा है आपको, रैशनल नंबर बताया था आपको कि रैशनल नंबर होता क्या है, जिसको भी, जिस डिजिट को हम a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर होता है। अगर उसका क्यूब निकालना हो तो मुझे सेम ये वाला प्रोसेस लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल ले लें, सपोज 4/3 इज अ रैशनल नंबर। अगर मुझे इसका क्यूब निकालना है तो मैं क्या करूंगी? कुछ नहीं, ये करना है मुझे, ऊपर भी 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा अगेन 64 एंड 27। कहीं आप एक चीज बताइएगा कि ये तो सब कुछ ठीक है, ओके फाइन, बट जैसे आपका कोई क्रैक एग्जाम्स होते हैं, लाइक नवोदया हुआ या कोई अदर एग्जाम, तो वहां पे हमें ना तो ये रफ शीट मिलती है और ना ही कुछ मिलता है। वहां पे हम डायरेक्टली हमारा माइंड इतना शार्प हो जाए, हमें सब कुछ अपनी फिंगर टिप्स पे लर्न होना ही चाहिए। तो इसके लिए मैं याद रखिएगा, वन क्यूब आपको मैंने यहाँ ब्लू कलर में जो आ रहा है वो इन सब की यूनिट डिजिट है, और यहाँ जो ग्रीन कलर में है वो है इनके क्यूब्स। तो 1 की अगर कोई भी नंबर होगा इसमें 1, तो 1 की यूनिट डिजिट होगी और क्यूब्स भी 1, 2 की सेम। इतना समझ में आया? क्लियर है? बहुत इजी। 9 का क्या होता है? 9 का 9 फाइन। इतना समझ में आया? क्लियर? ओके, यहाँ तक हमें क्लियर हो चुका है बहुत कुछ अच्छे तरीके से। ये काम आने वाले हैं, ये काम आएंगे ऐसे क्वेश्चंस में। अगर आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कि which one of the following will have odd unit digit, समझ में आया? मतलब आपको नीचे कुछ नंबर दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि इनमें से किसकी ऑड यूनिट डिजिट होगी, तो या तो आप मल्टीप्लाई करके बैठ जाओ, बट नहीं, हमें नहीं करना। हम देखेंगे लास्ट का नंबर 4 को अगर 4 4 जा अगेन याद है, वहां अगर आप ये याद करोगे लास्ट डिजिट क्या आ रही थी आपकी? 4, तो ये क्या 4 ऑड नंबर है? नहीं, तो ये नंबर तो नहीं हो सकता। अगेन ये भी नहीं होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, क्योंकि 2 की लास्ट डिजिट क्या आ रही थी? 8 भी इवन नंबर ही है और तो नहीं है। इसको देखिएगा, 7 की क्या आ रही थी यहाँ पे? 3 इज ऑड। ओके, वी गेट द आंसर। हमें क्या मिला? आंसर हमारा 27। अगर ये तो हमें इससे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। सपोज ये याद नहीं होता तो हम क्या करते? हम वही उस चीज को मल्टीप्लाई करते, क्यूब निकालते, फिर चेक करते इसका लास्ट यूनिट डिजिट क्या है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है फाइन। एक क्वेश्चन आते हैं आपको एग्जाम में, नवोदय एग्जाम में तो स्पेशली आते हैं ये क्वेश्चन, कि इससे क्वेश्चन आपको बताया जाए, पूछा जाएगा पता इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है। तो ऐसे बच्चे करते क्या है, देखो बेटा क्वेश्चन ये ऐसे आते हैं ना कि सब कोई सॉल्व कर सकता है क्वेश्चंस को, बट वहां टाइम मैटर करता है। टाइम, आप छोटे से टाइम में, कम टाइम स्पेन में ज्यादा क्वेश्चन कर पाओ, दैट विल बी द वैरायटी फॉर यू, ओके, इन द मैथ्स लेवल। तो मैं अगर यहाँ निकालने बैठूं तो ओके, अगर मुझे सब कुछ याद होगा ऑलरेडी तो मैं क्या करूंगी? मैं डायरेक्ट लिखना शुरू करूंगी। करेंगे ना? ऑब्वियस करेंगे। फिर इसके बाद ये भी करेंगे और इसके बाद आंसर मेरा आया चुटकियों में। क्या आया आंसर? 399। देखो क्या किया मैंने, 4 का क्यूब लिया, 7 का क्यूब लिया और उसके बाद 2 का क्यूब लिया। फिर मैंने कल जैसे रूल बताया था कि बॉड मास वाला पहले प्लस सॉल्व करेंगे,
देन माइनस सॉल्व करेंगे, तो वी गेट द आंसर फॉर दैट वन। ठीक है, ये तो हमारा क्यूब्स का हुआ। अभी हम क्यूब रूट पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद में कि क्यूब रूट होता क्या है। इतना क्लियर हुआ, बहुत अच्छी बात है। तो क्यूब रूट पढ़ने के लिए भी ये टेबल तो बरकरार रहेगी भाई, क्योंकि ये टेबल से ही तो क्वेश्चन बनते हैं। आपको क्यूब रूट सीखना है, तो हम क्यूब रूट भी निकालेंगे दो मेथड से, पर हम यहाँ हमें टाइमिंग इश्यू से थोड़ा सा, तो चल देखते हैं। लेट्स सी, क्यूब रूट की बात कर रहे हैं। क्यूब रूट, अगर आपको कोई नंबर दे रखा है एक क्यूब दे रखा है, मतलब सीरियसली देखिए आपको किसी नंबर का क्यूब दे रखा है और पूछा गया इसका क्यूब रूट निकालो, तो क्या करें? पहली बात तो इसका रिप्रेजेंटेशन ये हो गया कि उस नंबर को ऐसे लिख देंगे हम लोग, इसको देख के डरना नहीं है। ठीक है, अगर हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं ना, छोटा सा एग्जांपल लेके बात करें। 729 एक डिजिट दी हुई है और बोला गया कि इसका क्यूब रूट निकालो, तो मैं तो भाई प्रेफर क्या करूंगी, सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि हमें जूनियर क्लासेस से हमें इसकी आदत पड़ी हुई होती है और फटाफट हम इसका काम भी कर देते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू करेंगे, ऐसा ही कुछ करेंगे, होता है, हाँ मिल गया। इसके बाद इस फैक्टराइजेशन को हम क्या करेंगे, यहाँ नोट डाउन करेंगे, 3 into 3 into 3 3 into 3 into 3, इसी का फैक्टराइजेशन है। पेयरिंग करेंगे अब, क्योंकि क्यूब रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमने पेयरिंग की थी दो डिजिट्स की, यहाँ पे हम पेयरिंग करेंगे तीन डिजिट्स की। तो पेयरिंग की, तो मेरे पास देखिएगा दिस वन, यस एक पेयर, यस एक पेयर। तो इन पेयर को हम ट्रीट करेंगे एक नंबर से, 3 3 जा 9, तो 9 क्या होगा, 729 का क्यूब रूट होगा। यहाँ पे बच्चों आपको एक चीज बहुत ध्यान देनी है कि अगर मान लो पेयरिंग करते टाइम, ऐसा जरूरी नहीं कि सभी नंबर्स का क्यूब रूट निकले। अगर आप पेयरिंग करो, कोई नंबर अकेला रह भी जाता है जिसकी कोई पेयरिंग नहीं है, तो उसका क्यूब रूट पॉसिबल नहीं होगा। इज इट क्लियर? क्लियर, ओके। आप फटाफट ही करना चाहिए ना, बोलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यूब्स रूट के जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनमें से एक है डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट क्यूब्स इज 189। दो नंबर है, उनका क्यूब है, उनका जो डिफरेंस है मतलब उनके बीच में जो अंतर है वो कितना है, 189। If the cube root of the smaller of two number is 3 and find the cube root of the larger number, एक बड़ा नंबर है एक छोटा नंबर है, तभी तो डिफरेंस होगा। अगर मान लो एक छोटा नंबर 3 है तो बोल रहा है कि बताओ वो बड़ा नंबर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि अगर बड़ा x मानते हैं, सपोज एक नंबर x होगा और छोटा नंबर आपको 3 दे रखा है, तो 3 का क्यूब क्या होगा, 27। उन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब x क्यूब माइनस 27 क्या बताया हुआ है आपको, 189। तो ये तो पूरी अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में मैं वैल्यू निकालनी x की, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ ऐसे। आपको आंसर भी दे रखे हैं 4, तो हम बोलेंगे कि दे रखा है कि आपके पास दो परफेक्ट क्यूब है, उनका डिफरेंस है 189, छोटा नंबर है 3, तो उसका क्यूब भी 27 हो गया। बड़ा नंबर x है, उसका क्यूब हो गया x क्यूब। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस दे रखा है दिस वन, ये इक्वेशन दे रखी है। तो इस इक्वेशन से हमें वैल्यू निकल के आ गई x क्यूब की, क्योंकि x क्यूब की वैल्यू आई है, लेकिन मुझे वैल्यू पता किसकी लगानी है, x की, क्योंकि आई नीड द वैल्यू ऑफ नंबर ना, मुझे क्यूब थोड़ी ना चाहिए उसका, तो मैं उसका 216 का क्या निकालेंगे हम लोग, क्यूब रूट निकालें। अब आप कैसे निकालेंगे 216, मैंने आपको टेबल दी हुई है, वो टेबल आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और उससे हमें फटाफट आंसर निकल के आएगा चुटकियों में। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चंस होते हैं, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस वन। ठीक है, क्यूब रूट आपको मतलब इसका निकालना है। अगेन इसको यही सॉल्व कर दे, आप तो फटाफट हो जाएगा भाई। ऐसा कुछ है
क्या करते हैं पेयरिंग, इसकी एक पेयरिंग लेंगे, इसकी एक पेयरिंग लेंगे, आंसर आया हमारा 3/5। इतना क्लियर है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस 0.00001 इसका क्यूब रूट निकालो। क्या हमारे बहुत प्रॉब्लम है भाई तो निकालने में, तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम ऐसा लिखेंगे 0.00001। इसे सबसे पहले रैशनल नंबर में डिनोट करें तो 1 अपॉन में पॉइंट की जगह 1, बाकी बाद में 6 नंबर है 1 2 3 4 5 6 कर दिया। निकालना क्या है इसका क्यूब रूट, तो 1 को तो कितना भी मल्टीप्लाई करो यही आने वाला है ना। अभी इसको पेयरिंग है 0 1 0 1 0 ऐसा कुछ है, लेकिन हम यहाँ क्यूब रूट निकालें तो क्यूब 3 की पेयरिंग जाएगी ना, तो ये 0 1 3 0 1 0 के बराबर होगा और ये वाला एक, मतलब 100 into 100 मल्टीप्लाई करें ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। क्या करेंगे, सिंपल सा ये 0 और ये 0 हम साथ में लेंगे, यहाँ पे 100 लिया, ये सॉरी 10 लिया 10, ओके 10 10 100 हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आया 1/100, क्योंकि 1 को तो कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो आपके पास 1 ही आने वाला है। आपके पास आंसर है 1/100, क्योंकि आंसर क्वेश्चन इस फॉर्म में है, पॉइंट फॉर्म में, तो मैं आंसर भी इसी फॉर्म में दे रहा है। तो पॉइंट बनाए, क्लास सीखा हुआ है, ये भी सीखा हुआ है, 1 की जगह पॉइंट, उसके बाद कितने नंबर दीजिए 0 है 1 2, उसके बाद आंसर आया। ठीक है, क्लियर आई बात, समझ में है, ठीक है, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, इतना समझिए 0.1, ओके फाइन। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो इससे रिलेटेड अगले चैप्टर्स की होगी, जो आपका नाम होगा एक्सपोनेंट एंड पावर फॉर द क्लास 8। सो प्लीज स्टे ऑन एंड थैंक यू।